स्वागतम सुस्वागतम। पुस्तकों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गीता प्रकाशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज गीता प्रकाशन अपने नवीनतम प्रकाशनों में से एक पुस्तक से आपका परिचय करवाएगा। पुस्तक का नाम है भ्रमण कांक्षा। यह पुस्तक दी स्कॉलर जिप्सी एम आदिनारायण जी की द्वारा रचित ग्रंथ है। इस पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पादयात्रांजलि, दूसरा नदी के किनारे की यात्रा, तीसरा प्रार्थना करने वाले चरण। इस पुस्तक के मूल लेखक हैं एम आदिनारायण। तेलुगु भाषा से हिंदी भाषा में अनुदित करने का श्रेय जाता है पारनंदी निर्मला जी को। यह पुस्तक पादयात्रा पर लिखित ग्रंथ है। पुस्तक के संदर्भ में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि भारत देश में बहुत ही विस्तृत यात्राओं को करने वाले आदिनारायण जी ने अब तक 12,000 किलोमीटर इस पुस्तक को लिखने के समय तक की पादयात्रा कर तेलुगु में पादयात्रा वृतांत के बारे में लिखने वाले प्रथम लेखक हैं। पादयात्रा मनुष्यों को एक दूसरे के नजदीक लाती है। तथ्यों को प्रस्तुत करने की वह एक नई पद्धति है। यह आत्मव्यक्तिकरण का अवसर ही नहीं देता, अपितु यह जीवन की ताजगी का अनुभव करने का अच्छा अवसर भी प्रदान करता है। यही नहीं, यह आत्मविश्वास को प्रदान करता है और विचार करने की शक्ति का विकास करता है। परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ावा प्रदान करता है। 3 भागों में इस पुस्तक को लिखकर पाठकों को यह बतलाया है कि कौन सी पाद यात्रा किस उद्देश्य से की गई है। उन यात्राओं को मार्ग का चित्र भी बनाकर संदर्भ अनुसार स्वयं कूची चलाकर इसे सार्थक नाम भ्रमण कांक्षा देकर पाठकों के सामने अपने श्रेष्ठतम यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत ही नहीं किया, अपितु पाठकों को भी अपने साथ ले चलकर यात्रा के आनंद का अनुभव कराया है। चलिए पुस्तक के भी दर्शन कर लेते हैं। पुस्तक में इस तरह से मानचित्र भी दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन मानचित्र के जरिए आप भी पादयात्रा कर सकते हैं। इस पुस्तक को समर्पित किया है आदिनारायण जी ने राहुल संस्कृतायन को। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप राहुल संस्कृतायन के घर पर भी हो आए हैं इस पुस्तक के बहाने। इस पुस्तक की शैली कुछ इस प्रकार है। आज के दिन की शुरुआत सघन जंगल के बीच लाल मिट्टी से होते हुए मिट्टी के बिहड़ों के बीच चलने से हुआ। दूर पर ऊंची पहाड़ियां थी, पास में ऊंची नीची सड़क थी। पूरी तरह से उजाला होने पर मैं विशाल खेतों के मध्य जा पहुंचा। कल देखे सिंह पक्षी इस परिसर में अधिक दिखे। यह भार उठाती हुई सीधी में से उठकर उड़ाती हुई धम से दूसरे पेड़ पर जा बैठती है। चलिए पुस्तक का पठन लीजिए और मजा लीजिए। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घर बैठे ही हम आपको नवीनतम पुस्तकों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।